फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफ़िलों की पाराचनार आमद पर इत्मीनान का इज़हार। मोहसिन नकवी ने कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुरम इशू को गलत रंग दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की मुल्की सियासत में मौलाना फजल रहमान के मस्बत किरदार की भी तारीफ। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर। लाहौर में एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज मुतादिद मकामात से बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक रवानी मुअत्तल। कौमी शाहराहों पर हद निगाह कम, ट्रैफिक रवानी मुतासिर। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द, लसबेला, खजदार और खैलात में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाबंदियां खत्म, यूरोप जाने वालों के लिए आसानी। कौमी एयरलाइन आज यूरोप के लिए उड़ान भरेगी। PIA का तकरीबन 4.5 साल बाद यूरोपीय मुल्कों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पेरिस के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। बोइंग 777 तैयारा 300 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से उड़ान भरेगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक पेरिस के लिए पहली परवाज मुकम्मल फुल जा रही है। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चला रहे हैं। कराची में टीपू सुल्तान रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाम बहक, एक शदीद जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। दी चौक एहतजाज केस में गिरफ्तार PTI के 153 कारकुनान की जमानत मंजूर। 24 की मुस्तरद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने फैसला सुनाया। थाना सेक्रेटरीट के तमाम 25 मुल्जिमान की जमानत मंजूर। थाना मारगला के 42 मुल्जिमान की जमानत मंजूर, 3 को जमानत ना मिल सकी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI के वकील सलमान सफदर गवाह बिन्यामीन पर जराह करेंगे। हम सुनते थे कि लोग कहते थे कि जी सड़कें बनाने से कोई कौम तरक्की नहीं करती। बड़ी हैरत की बात है, किसी की अकल पे मैं मातम करूं, रोऊं या क्या करूं। अब आपको अगर सड़क अवेलेबल नहीं होगी तो आप अपनी जो आपका जो फार्म टू मार्केट रोड है वो आप जो आपने अपनी प्रोड्यूस लेके जानी वो आप कैसे लेके जाओगे। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल में कुछ नहीं किया। इनका मुंह खुलता है तो गाली निकालते हैं। न सिर्फ जानवरों का इलाज करेंगे बल्कि कई सियासी जमातों को जो बीमारियां लाहक हैं उनका भी इलाज करेंगे। सुनते थे सड़कें बनाने से कौम तरक्की नहीं कर सकती। समझ नहीं आती इन बातों पर रों या मातम करें। जहां सड़क बनती है वहां तरक्की आती है। पाकिस्तान में महंगाई कम हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा लाइफ स्टॉक प्रोग्राम के लिए बड़ी शराइत नहीं रखी गई। लाइफ स्टॉक का 20 अरब का प्रोग्राम है। कार्ड के जरिए 2,70,000 कर्ज दिया जाएगा। वज़ीर आला का 90,000 लोगों को लाइफ स्टॉक कार्ड देने का ऐलान। पाकिस्तान की तारीख के पहले लाइफ स्टॉक कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग कर दी। पाकपतन में फॉर्म्स को चीफ मिनिस्टर लाइफ स्टॉक कार्ड तकसीम किए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। हमें बादशाहत करनी है, इसलिए सूबे नहीं बना रहे। हर कोई चाहता है कि मेरे पास बड़ा इख्तियार हो। बानी PTI को हमेशा कहता था कि सूबे छोटे करने से 99% मसाइल हल हो जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। कहा मौजूदा निज़ाम ने हमें खौफ में डाला हुआ है। हमें खौफ के बुत तोड़ना होंगे। कशकोल तोड़कर हर इदारे को अपने पाँव पर खड़ा करना है।
वज़ीर आला KP का नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज कायम करने का ऐलान। कहा, इस साल यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर को 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे खिलाफ हो करके एहतजाज करें। हमें आगे बढ़ने के लिए ये खौफ का बुत तोड़ना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक तो नर्सिंग का और मेडिकल कॉलेज का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा हमें चाहिए सिर्फ 500 मिलियन, उसका तो मैं ऐलान कर देता हूँ, इंशाल्लाह वो मैं आपको दे दूंगा। इस एक साल में 50 करोड़ रुपए देना मेरा काम है। अगर मैं ना दूं तो हु करके या कुछ भी करके फिर मेरे खिलाफ एहतजाज कर लेगा। 3 जुमले हमारी तरफ से आए हैं, 3 डिमांड्स हैं। नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई और वो जुडिशल प्रोसेस के जरिए। नंबर 2, 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। हमने कहा पहले हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनों की रिहाई मुतालबात में शामिल हैं। बानी PTI से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन हमें बताया गया कि मुलाकात कराना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत अपनी बात से मुकर रही है। अगर हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी PTI से मुलाकात कराए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत बानी PTI से एक मुलाकात नहीं करा सकी, हमारे मुतालबात पर अमल दरामद कैसे कराएगी। हुकूमत संजीदगी का मुजाहिरा करे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबे तक फैल गई। हजारों मकान जल गए। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को फौरी इनखला की हिदायत जारी। आग से मालूम 24 शख्सियात के घर भी तबाह। जंगलात में लगने वाली इस आग से शोबिस इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल। सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। कहा, तामीराती काम के लिए इजाफी फंड की मंजूरी के लिए कांग्रेस से अपील करेंगे। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू ना पाया गया तो अमरीकी तारीख का बदतरीन वाक़या होगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा आज सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी जालसाजी का मुजरिम करार दिया जाएगा। ट्रंप अमेरिकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम सदर बन जाएंगे। कारोबारी मालूमात में जालसाजी के मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद है। कार्रवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी लाजिम है। अगर डील करके बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा या डील करके करे बगैर बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा? मेरा ख्याल है डील करके आएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। डील करके आएंगे तो, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि जी मतलब उसमें देखें ना, डील का मतलब क्या होता है कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या करने। दूसरा तरीका ये होता है कि जी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे सीरिया में है कि नथिंग वाज प्लान्ड। मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप हैं। दोनों ग्रुप चाहते हैं कि PTI खत्म हो जाए। इरफान सिद्दीकी जैसे लोग चाहते हैं कि PTI को तस्लीम कर लेना चाहिए। आज तलखियां बहुत ज्यादा हैं, माजी से सबक सीखना चाहिए। बानी PTI अगर डील करके आए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बानी PTI और उनकी पार्टी को दबाने से मसला हल नहीं होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि डील की सियासत का मुखालिफ हूँ। डील हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। 74 साल से मुल्क में डील ही चलती आ रही है। सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। आज बानी PTI की मकबूलियत है। आप अगर अवाम को ये पैगाम देकर हुकूमत में आएंगे कि आपकी राय की कोई हैसियत नहीं, आपके वोट की कोई हैसियत नहीं, तो फिर आप जो मर्जी है कर लें, इस अवाम ने आपकी तरफ रुख इख्तियार नहीं करना। जो मर्जी है ये एफर्ट्स कर ले, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई स्पेस मिल पाएगी।
मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार, पीटीए का बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी रहेगा। बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मजीद कई रोज लगेंगे। पीटीए वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा, वायरलेस राउटर्स को कम महफूज डिवाइसेस करार दे दिया गया। काबीना डिवीजन का तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मरासले में कहा गया कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में आसानी मुदाखलत हो सकती है। राउटर्स अपडेट्स के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक को गैर महफूज तरफ मोड़ा जा सकता है। वाईफाई नेटवर्क के जरिए डायरेक्टरीज और फाइल्स को बासानी शेयर किया जा सकता है। मरासले में वाईफाई के पास वर्ड पेचीदा रखने की सिफारिश की गई। वाईफाई का नाम या आईडी खुफिया रखने के लिए अहम मालूमात बचाने के लिए गेस्ट नेटवर्क बंद करने की तजवीज़ भी दी गई। फौज के दहशतगर्दों ने लकी मरवत में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। 69 सिविलियन वर्कर्स को कुंभलखैल से अगवा किया गया। फौज ने मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मकबूल वर्कर्स को बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन जारी है, दीगर को भी बाजियाब करा लिया जाएगा। बेहमाना इक़दाम करने वाले अनासिर को कैफरे के डार तक पहुँचाया जाएगा। ज़राए क्यों ले बिजली? सीपीपीए ने क्या कोई ठेका लिया हुआ है बिजली खरीदने का? हमने एक फैसला बुनियादी कर चुके हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बताएगी। मैं कौन होता हूं बताने वाला? मिनिस्ट्री के अंदर आईपीपीज का रश लगा होता था कि हमारा प्लांट ले आओ, हमारा प्लांट ले जाओ, उसको निकालो, मुझे बीच में डालो। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? भाषा डैम की, रेजरवॉयर की और पानी स्टोरेज की अफादियत को कोई ना नहीं कर सकता और इंशाल्लाह उसका काम जारी भी रहेगा। हुकूमत बिजली की खरीदारी की जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ एक माहौल फराहम करेंगे। माजी में हमने महंगी बिजली खरीदी जिसका बोझ आवाम को उठाना पड़ा। हमें अभी सख्त फैसले लेने होंगे। सस्ती तवानाई का हसूल तरजीह है। तवानाई मनसूबों में अवाम के मफाद को मुकद्दम रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब, कहा बिजली की पैदावार के साथ तरसील के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। बिजली तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड्स की तंजीमें नो कर दी है। बिजली पैदावार के नए प्लांट लगाने जा रहे हैं। भाषा डैम पर तेजी से काम जारी है। पैदावार के साथ साथ पानी को महफूज करने और सैलाब की रोकथाम के लिए अहम मंसूबा है। इसराइल की गाजा में वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। नए साल के पहले 9 रोज में 490 फलस्तीनियों को शहीद किया। जंग में मजमूई शहादतों की तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज के मगरबी किनारे पर छापे, 15 फलस्तीनी गिरफ्तार। पोप फ्रांसिस ने गाजा में इसराइली बमबारी नाकाबिल कबूल करार दे दी। कहा गाजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन और शर्मनाक है। बच्चे सर्दी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। अस्पताल तबाह हो चुके। तवानाई का नेटवर्क मुतासिर है।